फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड को पता चलता है कि वो एक नॉवल वर्ल्ड में रह रही है जिसकी वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, जबकि हमारा मेल लीड नॉवल का सबसे डेंजरस माफिया विलन है जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। बट हमारी हीरोइन शॉक तो तब होती है जब उसको पता चलता है कि उसकी जिससे शादी हुई है, यानी कि जो उसका हस्बैंड है, वही सबसे बड़ा विलन है और वो फीमेल लीड के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसे कहीं जाने नहीं देगा। तो हमारी हीरोइन का क्या होगा और जब एक विलन को प्यार हो जाता है तो वो क्या करता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आपको ये स्टोरी देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इसमें आपको रोमांस के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड निंगनिंग को देखते हैं। जैसे वो सो के उठती है तो देखती है हमारा मेल लीड मिस्टर किन अपने कपड़े पहनना था, तो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है। मिस्टर किन उसको डाइवोर्स पेपर्स ला के देता है कि कल रात हमारा 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। निंगनिंग को याद आता है कल रात वो बोल रही थी कि कल मेरा और उस डेविल मिस्टर किन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगी, मेरा डाइवोर्स होगा, और किस बात की खुशी मना के ड्रिंक कर रही थी। तो वहाँ पर लोग बातें कर रहे थे। सुना है निंगनिंग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड चैन से शादी करना चाहती थी, बट निंगनिंग के डैड ने पैसों के लालच में आकर 300 मिलियन में निंगनिंग को मिस्टर किन को दे दिया था। यानी डाइवोर्स के बाद निंगनिंग चैन के साथ दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करेगी। पर हम देखते हैं याओ ने उसके ड्रिंक में नशा मिला दिया है, जिसकी वजह से निंगनिंग का सिर घूमने लगा था। वो जैसे वहां से जाने लगी थी, चैन उसे जाके पकड़ लेता है, तो कहती है प्लीज मुझे बचा लो, मिस्टर किन ने अभी तक मुझे टच नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। जैसे चैन उसे टच करने वाला था, मिस्टर किन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का मार के निंगनिंग की मुंडी पकड़ लेता है। देन फिर उसे गोद में उठाकर ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर किन निंगनिंग को बुरी तरह से किस करने पे लगा हुआ था। निंगनिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो। वो मना करती है, बट वो उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर से उसको जबरदस्ती किस करने लगा था। तो वो चिल्ला के पड़ रही थी कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है, पर वो उसको छोड़ ही नहीं रहा होता। ये सब कुछ याद आते निंगनिंग उसके मारती है कि तुमने मुझे फोर्स किया, एक लड़की की मर्जी खिलाफ उसको टच करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो अब मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए और 1 बिलियन कंपनसेशन में। और सोचती है 1 बिलियन में चैन को इन्वेस्टमेंट के लिए दे दूंगी। तो मिस्टर किन उसको अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा देता है और वो भी डाइवोर्स पेपर पे साइन करने लगी थी। तभी उसको बहुत सारे कमेंट्स दिखाई देने लग जाते हैं कि मिस्टर किन जैसा विलन तो कम से कम ट्रिलियंस की वर्थ का है, और ये फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर उससे सिर्फ 1 मिलियन मांग रही है। और इस पेपर्स पे साइन मत करना, वरना कल को ये तुम्हें गोल्ड चेन से बांध के रखेगा और फिर तुम्हारे साथ खेलेगा। निंगनिंग तो एकदम हैरान थी, उसके आगे इतने सारे डिस्प्ले कहाँ से शो हो रही हैं जिसको वो टच भी नहीं कर पा रही होती। इनफैक्ट वो एक नॉवल वर्ल्ड में है और निंगनिंग उस नॉवल की सपोर्टिंग कैरेक्टर है, जबकि मिस्टर किन उस नॉवल का विलन है। और डिस्प्ले पे जो लोगों के कमेंट्स शो हो रहे हैं वो उस नॉवल को पढ़ने वाले रीडर्स हैं, जो बताते हैं कि इस विलन को जिस व्हाइट मून लाइट पे सीक्रेटली 10 सालों से क्रश था, वो नॉवल के मेन लीड चैन के साथ मिलके इसकी ट्रिलियंस की प्रॉपर्टी हड़प लेगी और चैन इसको मार देगा। निंगनिंग तो एकदम हैरान थी, मैं इस विलन की मूनलाइट हूँ। और उसे दोबारा से व्यूअर्स की आवाज सुनाई देने लगी थी जो बोल रहे थे कि मिस्टर किन बेचारा इसको अपना पेन नहीं बल्कि समझ लो नाइफ पकड़ा रहा है। ये निंगनिंग इस विलन के साथ ऐसा कर रही है, तभी तो बाद में इसको बेच दिया जाएगा, इसके साथ जोर जबरदस्ती होगी, इसको टपका देंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद तो निंगनिंग के होश उड़ गए थे और सोचती है ये सब कुछ तभी स्टार्ट होगा जब मैं डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करूंगी, इसलिए मार के पेन साइड कर देती है, मैं नहीं जाने वाली। मिस्टर किन पूछता है क्यों, तुम्हें प्रॉपर्टी में से और हिस्सा चाहिए। वो सोचती है इसको देख के लग तो नहीं रहा कि इसका पिछले 10 सालों से मुझ पे सीक्रेटली क्रश है। मिस्टर किन उससे पूछ रहा था तो कहती है शायद मैं तुमसे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। उसे देखने लगा था तो सोचती है ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, और कहती है इस बात को इग्नोर करो। मिस्टर किन डाइवोर्स पेपर उठाकर फाड़ देता है। ऑडियंस बोल रही होती है मिस्टर किन को शक हो रहा है कहीं निंगनिंग बाद में मुकरना चाहे, देखो देखो कितने स्पीड से डाइवोर्स पेपर्स फाड़ रहा है, बिल्कुल नाइक की तरह स्माइल कर रहा है। ये सुन निंगनिंग सोचती है नाइक की तरह, इमेजिन करने लग जाती है कि वो नाइक की तरह स्माइल कैसे करेगा। तो उसको बहुत तेज हंसी आ रही थी, झांक के देखने वाली होती है, जबकि वो उसके ऊपर टुकड़े फेंक के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निंगनिंग सोच रही थी कि वो चैन से छुटकारा पाने के लिए क्या करे। ऑडियंस कहती है ये फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर कितनी बेवकूफ है, चैन तो इसको घंटा लाइक नहीं करता, उसे तो बस नॉवल की हीरोइन याओ पसंद है। इस निंगनिंग को तो वो विलन से छुटकारा पाने के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि मिस्टर किन इसको प्रोटेक्ट करता है ना, तो मिस्टर किन से छुटकारा पाने के बाद इससे छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाएगा और वो हीरोइन याओ से शादी कर लेगा। निंगनिंग सोचती है मैं कितनी बेवकूफ थी जो उस कमबैक की बातों में आ गई, मिस्टर किन की दी हुई 100 मिलियन की रिंग को छोड़ के
उसकी एक घास की बनी वाली एक्सेप्ट कर रही थी। इसको मैंने सेफ में संभाल के रख रखा था। और वो मिस्टर किन की रिंग निकाल के लॉकर में संभाल के रख देती है, जबकि चैन वाली फेंकने वाली होती है। इतने में चैन चाहता है, जो उसके लव बाइट देख कहता है कि मिस्टर किन ने तुम्हें टच किया। वो हाँ करके हाथ छुड़ा लेती है, तो कहता है उसने तुम्हारे से जबरदस्ती की। वो कुछ बोलने वाली थी, तभी ऑडियंस कहती है रात इसने सबसे पहले सब कुछ स्टार्ट किया था। वो हैरान थी, तभी उसको रात का याद आता है। मिस्टर किन उसे गोद में उठा के लाके घर लेके आया था। जैसे चलने लगा था तो उसी ने पकड़ के उसको खींच लिया था कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। तो मिस्टर किन कहता तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, बट वो उसे किस करने लग जाती है। तो मिस्टर किन कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे किस करने लग जाता है। तो सोचती है इसका मतलब मैंने उसको कल रात फोर्स किया था। इतने वहाँ पर मिस्टर किन आ गया था। चैन उसे हक करने लग जाता है, डरो मत तुम मेरे साथ चलो, जिसने तुम्हें हर्ट किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऑडियंस कहती है ये एक नंबर का स्कम्बैग है, इसने तो निंगनिंग को मिस्टर किन के हवाले किया था। अरे नहीं, मिस्टर किन भी यहीं खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा है। उसने इन दोनों को पकड़ लिया, लगता अब तो ये गए काम से। तो निंगनिंग उसे धक्का मार देती है, मुझे अपने गंदे हाथों से टच मत करो, मिस्टर किन ने मुझे बुली नहीं किया है, और मेरे साथ तमीज से पेश आओ, मैं मिसेस किन हूँ अब, और हम दोनों के बीच में जो भी फन होता है इसका तुमसे क्या लेना देना। ये सब कुछ सुन तो मिस्टर किन बड़ा खुश हो रहा था। चैन कहता है तुम्हें मिस्टर किन ने धमकी दी है, चिंता मत करो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसका हाथ पकड़ने लगता है तो वो हाथ छुड़ाने लगी थी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या एक बार में मिस्टर किन और मैं कपल हैं, भला वो मुझे धमकी क्यों देगा, और तुम निकलो यहाँ से। वो सोचता है इसको अचानक से क्या हो गया, और फिर से नाटक करने लग जाता है चिंता मत करो मैं पुलिस को बुलाकर मिस्टर किन को अरेस्ट करवा दूंगा, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए फिर हम साथ हो जाएंगे। बट वो हंसुड़ा लेती है, मैं मिस्टर किन को लाइक करती हूँ और मैंने उसको कल रात फोर्स किया था। चैन कहता है तुम्हारे हाथ में मेरी दी हुई रिंग है और तुम बोल रही हो तुम मिस्टर किन को लाइक करती हो। वो कहती है कितनी बेकार सी है ये, ऐसा कचरे को तुम ही खाओ, और उसके मुंह में ठूस देती है। जैसे मिस्टर किन आता है तो कहती है हस्बैंड तुम वापस आ गए। मिस्टर किन कहता मैं डॉक्यूमेंट लेने आया था, तुम लगी रहो, और चला जाता है। ऑडियंस कहती है मिस्टर किन कितना अच्छा नाटक करता है, रियल में तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे वो किसी को टपका ही देगा, पर फिर भी ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसे कुछ इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सुनने के बाद वो जल्दी से मिस्टर किन के पीछे आते और उसे पकड़ के किस करने लगती है। मिस्टर किन तो एकदम हैरान था। तो चैन चिल्ला के पड़ता है, बट निंगनिंग मिस्टर किन का हाथ पकड़ लेती है, तुम कबाब में हड्डी बन के हम कपल को डिस्टर्ब मत करो। तो चैन गुस्से से भाग गया था, बट उसके चाहते ही मिस्टर किन उससे हाथ छुड़ा के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बैठी मजे से वाटरमेलन खा रही थी और मेड्स उसको मसाज दे रही होती हैं। तो कहती है थोड़ा पीछे करो पीछे। तभी ऑडियंस बताती है कि बिग विलन बहुत गुस्से में है और ये अभी तक मजे करने पे लगी हुई है, इसे तो जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए। बेचारा कई घंटों से स्टडी रूम में बैठा है, स्टडी उससे घंटा होगी, उसके दिमाग में सिर्फ लव भरा हुआ है। तो वो सोचती है उसके आईसी फेस से पता तो चलता नहीं है कि उसे लव भी है। जैसे मिस्टर किन आता है उससे पूछती है क्या तुम गुस्सा हो, तो वो एकदम से मना कर देता है कि भला मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। वो उसे झांक के देख रही थी तो कहता है 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो उसके बाद हमें अपने रास्ते चलना था, तो इस पे मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। तो वो जाकर फिर से बैठ जाती है, बट उसको फिर से ऑडियंस की आवाजें सुनाई दे रही थी जो बोल रहे होते हैं बेचारा हमारा विलन क्या ही बोलेगा इसके सामने, क्योंकि इस निंगनिंग ने उसको धमकी दी थी अगर उसने उसके साथ कुछ किया तो वो बिल्डिंग से कूद जाएगी। अब तो मिस्टर किन गुस्सा भी नहीं हो सकता। तो वो सोचती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, पर ये मुझसे अभी तक गुस्सा क्यों है, मैंने तो इसका साथ दिया था। ऑडियंस कहती है इसने पिछले 10 सालों से तुम्हें लाइक किया, पर इसने उससे शादी बस उसकी कंपनी के सीक्रेट्स पाने के लिए की ताकि बाद में चैन को दे दे। ये सुनते निंगनिंग को फंदा लग जाता है। मिस्टर किन अपनी फाइल लेके जा रहा होता है, उसे देखने लगता है पलट के। तो वो सोचती है मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, मिस्टर किन मेरा हस्बैंड है, उसके पैसे मेरे पैसे, मैं वाला उस नमूने चैन को क्यों दूंगी। और कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें नहीं सुनना तो जाओ फिर। मिस्टर किन कहता तुम्हारे पास 5 मिनट है, एक्सप्लेन करो जल्दी। वो कहती तुम्हें तो सुनना नहीं है ना, तो मैं क्यों कुछ बोलूं। मिस्टर किन कहता है हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो हंसते हुए मेड्स को भेज देती है और आगे उसका फेस पकड़ लेती है। देन उसको बताती है कि मैं अब चैन को और लाइक नहीं करती, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो मुझे तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना, और ना ही मैं चैन के लिए तुम्हें हर्ट करने के लिए ये सब कर रही हूँ। अब हम कपल हैं, तो अगर तुम मेरी किसी बात पे गुस्सा करते हो तो मुझे बता दिया करो। मिस्टर किन ओके बोलता है तो उसके लिप्स पे किस कर लेती है। मिस्टर किन ने अपनी मिसेस किन पे भरोसा रखो। तो वो हाँ में मुंडी हिला के चला जाता है। तो सोचती है मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझसे प्यार करता नहीं करता। ऑडियंस कहती है हमारा विलन मिस्टर किन तो उसके प्यार में इतना पागल है, ये पक्का झूठ बोल रही होगी, और बेचारे मिस्टर किन ने इसकी बातों पे भरोसा कर लिया। वो सोचती है मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। इतने वहाँ पर उसकी कजन यावा आती है तो सोचती है अच्छा तो ये नॉवल की हीरोइन है, मिस्टर किन की डेथ के बाद ये चैन के साथ मिलके मुझे बेच देगी। याओ कहती सिस्टर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। निंगनिंग सोचती है इसका मतलब ये बस अच्छे बनने के नाटक कर रही थी तब से। याओ कहती है सिस्टर मैं सच बोल रही हूँ, मेरे और चैन के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा,
तुम्हारा डाइवोर्स होती है मैं उसको तुम्हें वापस कर दूंगी। तो वो कहती है तुम अपना ड्रामा बंद करो। याओ बात बदलने के लिए कहती है निंगनिंग जब से तुम्हारे डैड ने सुना है कि तुम मिस्टर किन को डाइवोर्स देने वाली हो तो वो तो गुस्से से बेहोश ही हो गए, पर चिंता मत करो, मैं अंकल को तुम्हारे डाइवोर्स के लिए मना लूंगी। निंगनिंग कहती है डाइवोर्स का उनको कैसे पता चला? जब से मेरे डैड ने मेरी जबरदस्ती किन फैमिली में शादी कराई है मैंने उनसे बोलना चलना बंद कर दिया। तब से तुम ही हमारे मैसेज एक दूसरे को भेजती हो, तो इसका मतलब तुमने नहीं बताया होता उनको पता कैसे चलता, और ना ही वो गुस्से से इतना बीमार होते। तो याओ कहती मेरे मुंह से निकल गया था। निंगनिंग कहती तुमने जानबूझ के उनको बताया। और फिर जाने लगी थी तो सोचती है जब से कजन मेरे घर पे आई है तब से मेरे और मेरे डैड के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गए। याओ जाके माफी मांगने लगती है। वो कहती तुम्हें माफी मांगनी है तो घुटने जाकर टेको, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। देन फिर वो कार में जाके बैठ गई थी। तो याओ पूछती है तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है अपने घर जा रही हूँ, डैड को बताने कि मैं डाइवोर्स नहीं कर रही हूँ ताकि वो खुश हो जाएं। याओ कहती है पर अगर तुमने डाइवोर्स नहीं दिया तो चैन का क्या होगा? वो तुम्हारा वेट कर रहा है। वो सोचती है घंटा वेट कर रहा है, मिस्टर किन के पैसों का वेट कर रहा है। और कहती है चैन जैसे नमूनों को ग्रीन टी पसंद है, जाकर बोलो कचरे में जाके ढूंढे, मेरे पास ना आए। याओ कहती तुम्हें वो सच में पसंद नहीं है? तो वो कार रुकवा देती है। तुम्हें आंसर चाहिए ना? ठीक है, हाँ मुझे वो नमूना पसंद नहीं है, और लात मारकर उसको कार से बाहर फेंक देती है। तो याओ उसके डैड को फोन करके कहती है अंकल सिस्टर जबरदस्ती मिस्टर किन को डाइवोर्स देना चाहती है वरना वो खुद को हर्ट कर लेगी। निंगनिंग हॉस्पिटल जाती हुई मिस्टर किन को मैसेज करती है। इधर मिस्टर किन अपने ऑफिस में था, उसका असिस्टेंट सोचता है कहीं मैडम फिर से बॉस को डाइवोर्स तो नहीं देने वाली। वो रिप्लाई नहीं कर रहा था तो वो उसको कॉल करने लगती है। तभी मिस्टर किन के अचानक से रिंगटोन बजती है, आई लव यू माई हस्बैंड। असिस्टेंट हैरान, बॉस आपका? मिस्टर किन कहता है मेरी वाइफ ने मुझसे जबरदस्ती ये वाली रिंगटोन लगवाई है। असिस्टेंट सोचता है बॉस तो ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, और कहता है बॉस आप अपना फोन उठा क्यों नहीं लेते? मिस्टर किन अकड़ के मारे साइड रख देता है, मैं क्यों उठाऊं? असिस्टेंट कहता है पर कुछ सेकंडों में तो आपकी रिंगटोन बंद हो जाएगी, और उल्टी गिनती करना स्टार्ट कर देता है। जैसे 3 2 1 बोलने वाला था मिस्टर किन एकदम से फोन उठा लेता है और कहता है हेलो। वो कहती है तुम अब उठा रहे हो? अभी कभी यहाँ आओ। तो कहता है मैं बिजी हूँ, और फिर नाटक करने लग जाता है ये कैसी फाइल्स हैं, बिल्कुल भी सही काम नहीं, दोबारा करके लाओ। असिस्टेंट हैरान, बॉस ये क्या बोल रहे हैं? तो उसको इशारा करते एक्टिंग करो। तो असिस्टेंट भी एक्टिंग करने लग जाता है, बॉस आपका तो बहुत सारा काम था पर ये फाइल खराब है ना तो दोबारा रीन्यू करनी पड़ेंगी, इसलिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं। वो कहती है अगर तुम इतना बिजी हो तो। तभी ऑडियंस बोलने लग जाती है ये विलन तो सच में बहुत मजेदार है, बिजी होने का नाटक कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि कहीं निंगनिंग इसको डाइवोर्स ना दे दे, क्योंकि पिछले 3 सालों में उसने अचानक से कॉल किया ना इसको। वो सोचती है अच्छा तो ये बात है। मिस्टर किन कहता है अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूँ। तो कहती है मेरे डैड को पता चल गया हमारे डाइवोर्स के बारे में, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे बुला रही थी ताकि उनको बता सकें कि हम डाइवोर्स नहीं कर रहे। मिस्टर किन स्माइल करता है। असिस्टेंट भी खुश होने लगा था। वो कहती है अब जब तुम इतना बिजी हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और फोन काट देती है और सोचती है इसको नहीं आना तो मत आए, कोई नहीं मैं खुद ही कर लूंगी हैंडल। बट मिस्टर किन खुश होके उठ के जाने लगा था, सारी फाइल उड़ा के फेंक के मार के चला जाता है। असिस्टेंट भी फेंक के उसके पीछे आने लगा था। वो जैसे रूम में जाने वाली होती है तभी गेट से आवाजें सुन लेती है अपने डैड की, जो अपने बटलर से बोल रहे थे कि मेरा थोड़ा मेकअप कर दो जिससे लगे कि मैं बीमार हूँ। इतने में निंगनिंग अंदर आ जाती है और सोचती है मेरे डैड को तो सच में पैसों से मतलब है, तभी मेरी किन फैमिली में शादी कराई थी और मैं इन पे तरस खा के इनसे मिलने के लिए आई। डैड कहते हैं मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे तुमने मिस्टर किन को डाइवोर्स दिया मैं टपक लूंगा। तो कहती है अच्छा फिर तो वेट करने की जरूरत ही नहीं है। डैड को याद आता है याओ ने उनको बताया था कि अभी आप उसके डाइवोर्स के लिए हाँ करने का नाटक करना और उससे 1 बिलियन मांगना, बट उसको ये मत बताना ये आइडिया मैंने आपको दिया है। तो डैड कहते हैं अच्छा तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो पहले 1 बिलियन लाके दो। ये सुनकर उसको गुस्सा आने लग जाता है, इसका मतलब डैड को सच में पैसे चाहिए। भी ऑडियंस बताती है कि निंगनिंग के डैड ये सब उस याओ के कहने पे कर रहे हैं। वो याओ तो इन बाप बेटी में लड़ाई कराना चाहती है ताकि निंगनिंग को ये लगे कि उसके डैड ने उसको पैसों के लिए बेच दिया। तो वो कहती है आपको ये सब याओ ने करने को बोला है? डैड बताइए मुझे उसने आपको और क्या क्या बोला है? उसके डैड तो हैरान थे, तुमने मुझे डैड बोला, और खुशी के मारे रोने लगे थे कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। देन उसके पूछने पर उसके डैड सब कुछ बता देते हैं कि याओ ने उनको क्या क्या कहा था। तो वो हैरान थी। डैड कहते हैं तुम्हें अगर मिस्टर किन से डाइवोर्स करना है तो कर लो, हमें उसके पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। वो सोचती है पिछले 3 सालों से मैं डैड से गुस्सा थी और मैंने सिर्फ एक बार इनको डैड बोला, ये इतना खुश हो गए सब भूल गए। सच में डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं। डैड कहते हैं अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो कोई ऐसा ढूंढ लो जिससे तुम प्यार करती हो, मैं उससे शादी करा दूंगा। तुम्हें चैन पसंद है? वो मना करने वाली थी तभी वहां पर उनको आवाज आती, नर्स बोल रही थी मिस्टर किन से तुम कितने टाइम से रास्ते में खड़े हो, कि अंदर वाले पेशेंट से मिलने आए हो? तो मिस्टर किन अंदर आ जाता है। वो उसे देख के एकदम हैरान थी।
ऑडियंस कहती है ये विलन चुपके चुपके बातें सुन रहा था। डैड सोचते हैं मैंने अपने सन इन लॉ के सामने ही अपनी बेटी को किसी और से शादी करने को बोल रहा था। तो बटलर मिस्टर किन को टी देने लग जाता है। मिस्टर किन पूछता है फादर इन लॉ आपको क्या हुआ। बटलर कहता है आप दोनों के डाइवोर्स की बात सुन के गुस्से में हालत हो गई इनकी है। तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है हम डाइवोर्स नहीं कर रहे हैं, हमें तो अच्छी रिलेशनशिप है ना हस्बैंड। मिस्टर किन हैरान था तो कहती है हस्बैंड कुछ बोलो ना। वो कहता है फादर इन लॉ आप चिंता मत करिए, मैं और निंगनिंग डाइवोर्स नहीं करने वाले। वो सोचती है अब तो ये मुझसे गुस्सा नहीं होगा। बट मिस्टर किन वहां से जाने लगा था और सोचता है आज इसे क्या हो गया, ये मुझसे चिपक रही थी। देन वो बाहर बैठा था, निंगनिंग बाहर आती है कि तुम कुछ बोले क्यों नहीं, उठकर आ गए। पर गलती से वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे तो वो उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो। बट वो तो उसे घर ले आया था और वो चीखें मार रही होती है क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी और डॉक्टर ठीक कर रहा होता है। और मिस्टर किन को बताता है कि आप अपनी वाइफ का ध्यान रखना। मिस्टर किन कहता अब तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा है। वो कहते अब भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है तो मुझे मसाज करो। तो वो हंसता हुआ मसाज करने लगा था। निंगनिंग स्माइल कर रही होती है और कहती है मेरे हस्बैंड मेरा पैर कैसा लग रहा है, और अपना पैर उसकी चेस्ट पे रख देती है। बट उसकी तो सांसें सूख रही थी और फिर से पकड़ लेता है। तो पूछती है क्या हुआ, तुम्हें पसंद आया। मिस्टर किन कहता है हिलो मत। वो फिर से पैर छुड़ा के उसके ऊपर रख देती है। तुम्हें ये सच में पसंद नहीं आ रहा। और धीरे धीरे अपना पैर उसके नीचे करने लगी थी। वो एकदम से उसका पैर पकड़ लेता है। वो कहती है तुम्हें पसंद नहीं तो ठीक है फिर। पर मिस्टर किन उसे बेड पे गिरा लेता है। अगर आगे कुछ होगा तो मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाओगी। निंगनिंग कहती है हम तो कपल है ना, इसे सहन करना थोड़ी ना बोलते हैं, ये तो वो काम है जो कपल करते रहते हैं, कपल की ड्यूटीज है ना। और उसे पकड़ के खींच लेती है तो वो उसको किस करने लगता है। मिस्टर किन उसके नेक पे किस कर रहा था। ऑडियंस कहती है ये फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर निंगनिंग तो बड़ी चालाक है, ये मिस्टर किन को चैन समझ के सब कुछ कर रही है। निंगनिंग कहती है मैं यहाँ चैन की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। चैन का नाम सुनते ही मिस्टर किन को गुस्सा आता है और वो उससे दूर हो गया था। तो सोचते अब तो मैं गई काम से, इस विलन को कैसे एक्सप्लेन करूंगी। मिस्टर किन कहता है जब तुमसे वाइफ की ड्यूटीज फुलफिल नहीं होती तो फिर स्टार्ट भी मत करा करो, और गुस्से से चला जाता है। वो सोचते अरे नहीं गड़बड़ हो गई। ऑडियंस कहती है इस नॉवल का विलन कितना हॉट है, उसको इस निंगनिंग के लिए फीलिंग्स है बट ये तो हमेशा चैन की बात करती रहती है। अब वो बेचारा सब कुछ हैंडल करने के लिए एटिक में गया होगा। तो वो सोचती है ये एटिक में क्या करने गया, ये मुझे कभी भी एटिक में नहीं जाने देता, मैं भी देखूं आखिर क्या करता है पूरा दिन। और उधर ही जाने लगी थी तो ऑडियंस कहती है ये निंगनिंग एटिक की तरफ क्यों जा रही है। सही है, इसको भी तो पता चले वहां पर हमारे विलन ने उसकी हर जगह फोटोज लगा रखी हैं और पूरा दिन उसी को ताड़ता रहता है। तो निंगनिंग दीवार पे कान लगा के सुनने लग जाती है कि सच में ऐसा है। ऑडियंस कहती है सच में हमारा विलन तो बहुत ज्यादा रिच है, इसने तो चेन्स और हैंडकफ्स भी प्योर गोल्ड के रख रखे हैं। अगर ये निंगनिंग रूम के अंदर घुस जाए और ये स्टार्ट करे जाके मिस्टर किन को लॉक कर दे तो मजा ही आ जाएगा ऐसा सीन देख के। ये सुनने के बाद तो निंगनिंग बड़ा खुश होने लग जाती है, इमेजिन करने लग जाती है वो रूम के अंदर घुस जाएगी और मिस्टर किन इतने सारे चेन्स लॉक्स के साथ पकड़ा जाएगा। और कहती है इसका मतलब हर रोज तो तुम मेरी फोटोज देखने आते थे और ये सब करते थे। वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो कहती है अब तुम पकड़े गए और चेन से उसके हाथ बांध देती है और उसको टाई खींच के जोर जोर से हंसने लगी थी। और फिर सोचती है ये मैं सब क्या इमेजिन कर रही हूँ, पर मुझे अंदर से कुछ आवाजें क्यों नहीं आ रही हैं, क्या उस विलन ने सच में मेरी फोटोज चुराई हैं, वो अंदर है भी या नहीं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है और जोर से अपना हाथ घुमाकर घूसा मारने के लिए तैयार करती है। पर जैसे ही मारती है मिस्टर किन गेट खोल देता है जो उससे लग जाता है उसका घूसा। तो वो पीछे को बुड़कने लगी थी। मिस्टर किन कहता है मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एटिक में नहीं आ सकती। वो कहती है मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। तो कहता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं, तुम्हें क्या उनको चुराना है। ऑडियंस कहती है ये विलन तो सच में इसके लिए पागल है, इसने निंगनिंग की पिछले 10 सालों की फोटो संभाल के रख रखी हैं और बोल रहा है कि उसके इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं। काश निंगनिंग ऐसे इसके रूम में घुस जाए और इस विलन को एक्सपोज कर दे, तब इस विलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिर देखना कितना मजा आएगा देखने में आगे का सीन। निंगनिंग सोचती है ये लोग तो मेरी बैंड बजवाने को तैयार है और कहती है अच्छा अगर तुम्हारा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है तो फिर मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मिस्टर किन पूछता है फिर तुम यहाँ क्यों करने आई हो। तो कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने आई थी, मैंने अभी अभी जो चैन का नाम लिया। मिस्टर किन कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं है तो जाओ यहाँ से और दोबारा वापस मत आना। ऑडियंस कहती है मिस्टर किन फिर से नाटक करने लग गया, निंगनिंग को तो इसकी घूसा बना के मारना चाहिए। तो निंगनिंग घूसा बना के तैयार कर लेती है कि अब आएगा मचा। बट तभी ऑडियंस बोलती है उसके बाद विलन को गुस्सा आ जाएगा, फिर देखना इसके साथ कैसा खेल खेलता है, इसे पिंजरे में लॉक कर देगा। तो वो डर के मारे अपना सर खुजाने लगी थी। वो कहता तुम अभी तक गई नहीं। तो कहती है मैं तो बस ये बताने आई थी कि मुझे भूख लगी है। वो कहता भूख लगी है तो मेड को ढूंढो। तो कहती है
मुझे तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स खाने हैं। प्रेसिडेंट प्लीज मेरे लिए नूडल्स बना दो ना। उसे हिलाने की मनाने की कोशिश कर रही थी, वो हिलता नहीं है तो फिर चुपचाप जाने लगती है। तभी मिस्टर किन जाकर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है ये अजीब अजीब हरकतें करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे बना दूंगा। तो कहती है फिर मैं क्या करूं, तुम्हें पूरा दिन आइस क्यूब जैसा फेस बना के रखते हो। तो ऑडियंस कहती है निंगनिंग तो एक्चुअली क्यूट लग रही है। तो वो एम्बेरस होकर अपनी मुंडी उसमें छुपा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में बड़बड़ा रही थी कि खाना अभी तक बना नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी उसके सामने बड़े बड़े कटोरे रखे जाते हैं तो वह हैरान, मिस्टर किन ने इतने सारे डिशेस बना ली, और पूछती है क्या मैं तुम्हें पिग जैसी लगती हूँ जो इतना सारा कुछ खा जाऊंगी। वो कहता है किचन में इतना सारा कुछ था तो गलती से सब बन गया। ऑडियंस कहती है विलन ने पहली बार अपने 5 के लिए खाना बनाया है। अंदर ही अंदर विलन बहुत खुश हो रहा है, पर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल के ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसे फर्क ही ना पड़ रहा हो, जबकि नर्वसनेस के मारे उसकी पैंट की पॉकेट फटने वाली है। निंगनिंग ये देख के खुश होती है और फिर मजे से खाने लग गई थी। ऑडियंस कहती है सिर्फ ठूसने में मत लगी रहो, थोड़ी बहुत विलन की तारीफ भी तो कर दो, वरना उस विलन की पैंट फट जाएगी। पैंट फटने का सुनते निंगनिंग को फंदा लग जाता है। मिस्टर किन जल्दी से उसे पकड़ने लग गया था और सहलाने लग गया था, तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, ये बहुत टेस्टी है। मिस्टर किन स्माइल कर रहा था, वो उसकी स्माइल देख लेती और कहती है हस्बैंड तुम कितने ऑसम हो, इतने सिंपल इंग्रेडिएंट से भी इतना टेस्टी नूडल्स बना दिए, तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। मिस्टर किन भी हवा में उड़ने लगा था और फिर कहता है इतना भी कुछ खास नहीं था। तो वो हंस रही होती है और सोचती है इस विलन की साइकोलॉजी तो बिल्कुल बच्चों जैसी है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो सारा कुछ खा जाती है। तीनों के तीनों कटोरे खाली कर दिए थे तो मिस्टर किन हंस रहा होता है। देन निंगनिंग को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी, तो कहती है ठीक है। फिर वो अपनी बेस्ट से मिलने के लिए बार में आती है और जाते उसको हक कर लिया था। उसकी फ्रेंड पूछती है तुम यहाँ कैसे आई। तो कहती है मिस्टर किन मुझे छोड़ने आया था। तो वो हैरान, तुम्हारा तो ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है ना। बेस्टी गुस्सा आ जाता है तो निंगनिंग बताती है कि अब मैं चैन को लाइक नहीं करती, अब मैं मिस्टर किन को लाइक करती हूँ। बेस्टी पूछती है तुम तो पहले उसे बहुत हेट करती थी ना। निंगनिंग कहती है शायद उसने मुझे इम्प्रेस कर लिया है। तो बेस्टी को तो फंदा ही लग जाता है। या पूछती है क्यों तुम्हारा चैन से झगड़ा हुआ है। तो कहती है मैंने उस नमूने चैन को कभी पसंद नहीं किया और जो भी मेरी उसके साथ पेयरिंग करेगा मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। बेस्टी कहती बिल्कुल सही किया, वो चैन एक नंबर का 2 टाइमर है, जबकि मिस्टर किन तो इतना ज्यादा हैंडसम और रिच है। पर तुम्हारे आने से पहले ही मैंने चैन के जैसे 10 मेल मॉडल्स को ऑर्डर कर दिया था। वो हैरान तो कहती है मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहती थी। तो नीनी कहती है मैं समझ सकती हूँ। याओ जानबूझ के कहती है मिस्टर किन बहुत सारा डेविल है तो तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। अगर उसने अपने पावर और स्टेटस का यूज करके तुम्हें बुली किया तो हम भी नहीं बचा पाएंगे। निंगनिंग कहती है तुम क्यों मेरा मिस्टर किन से डाइवोर्स कराना चाहती हो। वो मना करती है तो ऑडियंस कहती है ये याओ बहुत नाटक करती है, ये खुद निंगनिंग का मिस्टर किन से डाइवोर्स करा के खुद विलन के साथ पैचअप करना चाहती है, क्योंकि इसे पता है ना वो बहुत ज्यादा रिच है। इसने तो उस रात निंगनिंग को नशा दिया था ताकि निंगनिंग अपना फर्स्ट टाइम खो दे और फिर विलन को हेट करे और गुस्से में आकर उसे डाइवोर्स दे दे। निंगनिंग सब सुन लेती है और फिर कहती है इनफैक्ट मुझे तो उस रात का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मुझे मिस्टर किन पसंद आने लगा है। जिसने मुझे नशा दिया था ना उसके तो मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। बेस्टी पूछती तुम्हें नशा दिया गया, कौन है वो, मैं अभी उसको ठिकाना लगाती हूँ। जाओ कहती हाँ ऐसा कौन कर सकता है, वो उसको देखे जा रही थी। तो बेस्टी पूछती तुम्हें इस पे शक है। तो याओ कहती मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैंने निंगनिंग को नशा दिया हुआ तो मेरी पूरी फैमिली टपक जाए और मेरी कार से एक्सीडेंट होकर मैं वहीं टपक जाऊँ। निंगनिंग सोचती है अगर मुझे ऑडियंस से पता नहीं चलता तो मैं सच में इसकी बातों पर विश्वास कर लेती, और कहती है मुझे तुम पे भरोसा है, पर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि मुझे तुम पे शक है। तो याओ जानबूझ के नाटक करने लग जाती है और खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए बॉटल गिरा के उसका कांच उठा लेती है। जब मैं खुद को हर्ट करूंगी तुम्हें तभी यकीन आएगा ना। वो कहती रुको रुको, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं अभी के लिए थोड़ा भरोसा कर लेती हूँ। याओ कहती है मेरा बहुत खून बह गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो कहती हाँ ठीक है जाओ, मैं अपनी बेस्टी के साथ रुकूंगी। याओ हैरान थी इसने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, पहले तो मुझे पैसे दे देती थी कि ड्राइवर मुझे हॉस्पिटल ले जाए, और मुंह बना के जाने लगती है। बेस्टी कहती है वो याओ हमेशा तुमसे पैसे मांगती रहती है और तुम बेवकूफ हो जो उसे अपनी फ्रेंड मानती हो, पर सोचा नहीं था 7 साल बाद मैं फॉरेन से आऊंगी तुम थोड़ी स्मार्ट हो जाओगी। निंगनिंग कहती जब तुम्हें ऑलरेडी पता था वो ऐसी है तो मुझे उससे दूर रहने को बोलना चाहिए था ना। बेस्टी कहती है मैंने तो बोला भी था, पर तुम ही हमेशा उसको उठा के ले आती थी अपने पास, तो मैंने उसको तुम्हारा डॉग समझ लिया। लाओ गुस्से से बाहर आती, यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है। तभी मिस्टर किन का ड्राइवर देख लेता है बॉस वो तो आपकी वाइफ की फ्रेंड है ना, और फिर कार से बाहर निकल के पूछता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। तो ताऊ नाटक करने लग जाती है, निंगनिंग ने मेरे हाथ पे चाकू मार दिया, ब्रदर इन लॉ मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मिस्टर किन अपने असिस्टेंट कहता है इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तो असिस्टेंट कहता है मैं तुम्हारी टैक्सी मंगवा लेता हूँ। वो कहती ब्रदर इन लॉ तुम मुझे लेके जाओ ना हॉस्पिटल, वैसे भी निंगनिंग तो तुम्हें डाइवोर्स देने वाली है, उसने बिल्कुल चैन जैसे 10 मेल मॉडल्स को हायर किया है,
पर निंगनिंग उसे धक्का मार के मिस्टर किन का हाथ पकड़ लेती है। हस्बैंड तुम आ गए? क्या तुम मुझे घर ले जाने आए हो? तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं। तो याओ सोचती ये कहाँ से टपक पड़ी। निंगनिंग कहती हस्बैंड उस रात इसी ने मुझे नशा दिया था। ये चाहती थी मैं चैन के साथ सोऊं और तुम मुझसे हेट करो और खुद ही पोजीशन पाले। तो मिस्टर किन याओ की फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर देता है और निंगनिंग हंसते हुए मिस्टर किन के साथ चली जाती है। तो कहती है हस्बैंड मैंने पहले क्यों नोटिस किया, तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो। वो कहता है चैन से भी ज्यादा हैंडसम। तो कहती है तुम उस कचरे जैसे चैन का नाम क्यों ले रहे हो, तुम्हारे कंपैरिजन में वो बहुत लो स्टेटस है। इतने में चैन याओ के साथ आता है तो सोचता है ये जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा बोल रही है। याओ सोचती है भले मैं चैन को लाइक करती हूँ पर ये रिचेस्ट मिस्टर किन के सामने बहुत ज्यादा वीक है और पूछती है मिस्टर किन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर किन निंगनिंग को पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तो निंगनिंग कहती है मिस्टर किन को ब्रदर इन लॉ बोलो, तुम क्या मेरे हस्बैंड को पटाने की कोशिश कर रही हो। तो याओ कहती है तुमने ही मना किया था क्योंकि तुम इसको अपना हस्बैंड नहीं मानती। तो चैन उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। ये तो अच्छे से बात कर रही है। निंगनिंग कहती है ये ग्रीन टी और तुम ग्रीन हैट दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। हस्बैंड हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इससे IQ कम होगा। और उसे अपनी बेस्टेस मिलवाने के लिए चाहती है पर जैसे गेट खोल के अंदर आती है वहाँ पर 10 मेल मॉडल्स उसका वेलकम कर रहे थे। वो उन्हें देख के हैरान बेस्टी भाग कर आती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर किया है। बट पीछे से मिस्टर किन को देख उसके भी होश उड़ गए थे। या अगर कहती है यहाँ तो इतने सारे मेल मॉडल्स हैं और इसकी आइज चैन की जैसे लग रही है और इसका फेस चैन के जैसा है। चैन सोचता है इसका मतलब ये अब भी मेरे लिए पागल है, बस गुस्सा होने का नाटक कर रही है। निंगनिंग सोचती है ये मैं कहाँ फंस गई। ऑडियंस कमेंट करने लग जाती है अब कहीं विलन प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ना सोचने लग जाए ताकि चैन जैसा फेस बना ले और निंगनिंग इसे पसंद करने लगे। मिस्टर किन कहता है ये सब तुमने ऑर्डर किया है। तो बेस्टी कहती है मैंने ऑर्डर किया है। वो पूछता है फिर ये चैन जैसे क्यों है। तो बेस्टी कहती है क्योंकि मुझे चैन पसंद है। तो वो सब हैरान थे। बेस्टी उसे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सिर्फ यहीं तक कर सकती हूँ और वहां से भाग जाती है। निंगनिंग मिस्टर किन को पकड़ के अपने पास बैठा लेती है सोफे पे और कहती है हस्बैंड इनफैक्ट मैंने ये सारे मेल मॉडल्स तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हैं क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मैं चैन से कितनी नफरत करती हूँ। याओ कहती है सिस्टर मुझे पता है तुम्हें मिस्टर किन पसंद नहीं है पर उसे ये सब दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था। अब तो मेल मॉडल के साथ खेलोगी और वो देखेगा अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ये तो मिस्टर किन को ह्यूमिलेट करना नहीं हुआ। निंगनिंग उसको चिपटने लग जाती है हस्बैंड क्या मैंने तुम्हें ह्यूमिलेट किया। वो कहता नहीं। तो कहती है इतने कम शब्द क्यों बोल रहे हो और मुंह फुला के उठ के जाने लगी थी। तो वो उसे खींच के अपनी गोद में गिरा लेता है और कहता है मेरी वाइफ ने मुझे ह्यूमिलेट नहीं किया है और अगर मेरी वाइफ मुझे ह्यूमिलेट करना भी चाहेगी तो जब तक मेरी वाइफ खुश है मैं भी उसमें खुश हूँ। ऑडियंस कहती है ये विलन तो प्यार में पागल ही हो गया है, गुस्सा इसको होना चाहिए था और उल्टा इसको निंगनिंग को मनाना पड़ रहा है। ये निंगनिंग तो सच में इसको पपी की तरह ट्रीट कर रही है। निंगनिंग उसे पकड़ के कहती है सुन लिया मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, मैं जो भी करती हूँ मेरे हस्बैंड उसमें खुश है। चैन कहता है अब तुम रुक जाओ, अगर तुम अब भी माफी मांग लेती हो तो मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूंगा। वो कहती है तुम शिट खा कर आए हो क्या, शिट की बदबू मार रहे हो। और फिर सोचने लग गई थी मैं 10 मेल मॉडल्स को कैसे यूज करूं ताकि मिस्टर किन को मना सकूं। या वो कहती है तुम बोल रही हो तुम्हें चैन पसंद नहीं है फिर भी इन मेल मॉडल्स को घूर रही हो, तो जो भी आज मेल मॉडल में से निंगनिंग को इम्प्रेस करेगा मैं उसको 1 लाख दूंगी। सारे मेल मॉडल्स उसके पास आने लगे थे। मिस्टर किन कहता है मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। निंगनिंग कहती है क्या सच में आज के लिए तुम इनको पे करोगी। या वो हाँ करती है तो कहती है कहीं मेरे डैड के पैसे तो नहीं यूज कर रही। या वो कहती है अंकल ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया तो मैं अपने पैसे यूज कर रही हूँ आज। निंगनिंग कहती है फिर ठीक है और मेल मॉडल्स कहती है अगर तुम लोग आज चैन को सर्व करके खुश करोगे तो तुम्हें आज अच्छी पेमेंट मिलेगी। मेल मॉडल्स कहते हैं हम तो इसको हर जगह से खुश कर देंगे। और चैन के लोस आने लगे थे, वो दूर करने लग जाता है निकल जाओ यहाँ से। याओ कहती है मैंने तो इन्हें तुम्हें सर्व करने को बोला था। निंगनिंग कहती तुमने तो यही बोला था ना कि अगर ये मेल मॉडल्स मुझे खुश करेंगे तो मैं तभी खुश होंगी जब ये मेल मॉडल्स चैन को सर्व करेंगे। याओ कहती मेरा मतलब था ये तुम्हें सर्व करें। निंगनिंग कहती अच्छा तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के सामने तुम ये जानबूझ के कर रही हो ताकि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाए और तुम्हें मौका मिल जाए। वो मना करने लगती है तो चैन कहता है और तुम अपने हस्बैंड के सामने मेल मॉडल्स को मुझे सर्व करने को बोल रही हो ताकि हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाए। निंगनिंग कहते सही कहा, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ क्योंकि तुमसे बदला लेके मुझे तसल्ली मिलेगी। चैन गुस्से से वहां से जाने लगा था। मिस्टर किन कहता है तुम्हें ईस्ट सिटी की वो वाली लैंड चाहिए थी ना, फिर ठीक है बैठ के बात करते हैं। तो चैन को मजबूरी में वहां पे बैठना पड़ता है। निंगनिंग उसके गाल पे किस कर लेती है मेरा हस्बैंड कितना औसम है। मिस्टर किन कहता है ठीक है पहले मेरी वाइफ को खुश करो। तो सारे मेल मॉडल्स चैन को टच करने लग गए थे। निंगनिंग एक मेल मॉडल को कहती है तुम तो बहुत हद तक इसके जैसे दिखते हो तो इसकी गोद में बैठ जाओ। जैसे वो बैठने वाला होता है चैन कहता है अब बस करो, तुम तो लाइन क्रॉस कर रही हो, मेरी भी इज्जत है।
वो कहती है हस्बैंड देखो ना, ये मुझे डरा रहा है। मिस्टर किन कहता है मेरा असिस्टेंट तुम्हें लैंड के लिए पेपर्स भेज देगा, पर अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो जाओ यहाँ से। तो चैन को मजबूरी में वहीं बैठना पड़ता है और वो मेल मॉडल उसकी गोद में बैठ गया था। सारे मेल मॉडल से सर्व करने पे लगे हुए थे। चैन को उल्टी आ जाती है और वहां से भाग जाता है। निंगनिंग कहती है अब तो मैं बहुत खुश हूँ, याओ जल्दी से पे करो। याओ कहती तुम मेरे फियांसे को ह्यूमिलेट करके मुझसे पेमेंट करवा रही हो। निंगनिंग कहती हाँ तुमने खुद ही तो बोला था कि तुम पे करोगी, क्या हुआ तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो, या फिर तुम सच में मेरी और मिस्टर किन की शादी खराब करना चाहती थी। याओ कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं पेमेंट करूंगी। और उसे मजबूरी में मेल मॉडल्स को क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है। इतने में असिस्टेंट मिस्टर किन को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आता है तो मिस्टर किन साइन करके दे देता है। ऑडियंस कहती है वो लैंड 2 बिलियन की थी। निंगनिंग तो एकदम हैरान, मैं सोच रही थी मैं मिस्टर किन को इम्प्रेस कर रही हूँ, पर इसमें तो इस नमूने चैन को फायदा हो जाएगा, 2 बिलियन की लैंड मिल रही इसको। और वो जल्दी से चैन से पेपर छीन लेती है और फाड़ देती है कि मैंने तुम्हें देने वाली, फाड़ फूड़ के उसके ऊपर उड़ा देती है। चैन को गुस्सा आ रहा था तो कहती है हाँ मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। मिस्टर किन आकर निंगनिंग को पकड़ लेता है। चैन कहता है मिस्टर किन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, बाहर वालों को ये पता चला तुम्हारे रेपुटेशन का क्या होगा। तो वो पूछती है हस्बैंड सच में इससे तुम्हारे रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। वो कहता है एक बार टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस बोल रही थी कि ईस्ट सिटी की लैंड तो बहुत ज्यादा कीमती है, उसी का सहारा लेके तो ये चैन मिस्टर किन की प्रॉपर्टी हथिया लेगा। हमारे हिसाब से तो मिस्टर किन को चैन को वेस्ट सिटी की लैंड देनी चाहिए क्योंकि वो बहुत खराब है। तो ये सुन के वो मिस्टर किन से कहती है क्यों ना हम इसे वेस्ट सिटी की लैंड दे दें। चैन तो खुश होने लगा था कि मुझे पता था तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, और सोचता है ये मुझे अब भी प्यार करती है। निंगनिंग कहती है अपने सारे पैसे वेस्ट सिटी की लैंड में इन्वेस्ट कर देना, और सोचती है ताकि मैं चाहता हूँ ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए कि इसको पहनने के लिए एक निक्का तक ना बचे। याओ कहती सिस्टर तुम कितनी अच्छी हो। तो कहती हाँ हाँ थैंक यू करने की जरूरत नहीं, और सोचती है जब बैंकरप्ट हो जाएंगे ना तो मेरे पास रोते हुए मत आना। पर मिस्टर किन थोड़ा सैड लग रहा था कि निंगनिंग उसे लैंड देने को बोल रही है। असिस्टेंट कहता है बॉस ने आपका इतना साथ दिया और आप उसको ऐसे पे कर रही हो। वो कहती है उस खराब सी लैंड को ठिकाने लगाने का अच्छा तरीका है, और कहती है मेरे हस्बैंड मान जाओ ना। चैन तो मिस्टर किन को इम्प्रेस करने के लिए ड्रिंक करने लगा था। मिस्टर किन कहता है मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें वेस्ट सिटी की लैंड दूंगा। निंगनिंग उसे धीरे से कहती है हस्बैंड मुझ पर भरोसा रखो, उस लैंड को लेने के बाद इस चैन के पास पहनने के लिए अंडरवेयर तक नहीं बचेगा। मिस्टर किन कहता है तुमने कब से इन्वेस्टिंग के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, और गुस्से से वहां से चला जाता है। तो वो उसके पीछे जा रही थी हस्बैंड मेरी बात तो सुनो। तभी उसे कोई पकड़ के खींच लेता है तो उसे लगता है कि वो मिस्टर किन है और कहती है हस्बैंड जल्दी से चुम्मी दे दो। चैन कहता है क्या कहा तुमने, तो उसको लात मार देती है। नमूने तुम बीच में कहाँ से आए। वो कहता तुम पागल हो गई हो क्या, मेरी फ्यूचर जनरेशन खत्म करना चाहती हो। तो वो उसको लात गुस्से मारने लग जाती है कि दोबारा मेरे सामने मत दिख जाना, और गुस्से से वहां चली गई थी। तो चैन सोचता है ये जरूर मिस्टर किन को इम्प्रेस करने के लिए मेरे साथ ये सब नाटक कर रही है। हाँ हाँ यही बात है, और लंगड़ाता हुआ जाने लगता है। याओ बाहर आती है तो मिस्टर किन लाइटर से अपनी सिगरेट चलाने लगा था। याओ उसे देख सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, और उसके पास जाकर कहती है ब्रदर इन लॉ सिस्टर को ब्लेम मत करना, वो और चैन बचपन के स्वीट हार्ट्स हैं, और सिस्टर के दिल में तो अब भी चैन है। उसे जानबूझ के निंगनिंग के खिलाफ भड़काने लग गई थी कि तुम्हारी और सिस्टर की शादी को 3 साल हो गए, पर अब भी वो चैन जैसे मेल मॉडल्स को ढूंढ रही है, और साथ ही वेस्ट सिटी की लैंड भी चैन को ही देना चाहती है। उसने तो हद ही कर दी। मिस्टर किन कहता कम से कम वो तुम्हारे जैसी बुरी तो नहीं है, उसकी पीठ पीछे उसी के हस्बैंड को उसकी बुराई कर रही हो। तो कहते ब्रदर इन लॉ मैं तुम्हारी साइड ले रही थी। वो कहता तुम होती कौन हो मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोलने वाली, तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं तुम ग्रीन टी हो। इतने में निंगनिंग आ जाती है और कहती है तुम फिर से अपने ब्रदर इन लॉ को पटाने आ गई। तो याओ कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ब्रदर इन लॉ को मना रही थी, वो तुमसे गुस्सा है ना। निंगनिंग क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है, तुमने जानबूझ के अपने कपड़े नीचे कर लिए। वो जल्दी से ऊपर करने लगी तो कहती है आसपास लोगों ने पहले से देख लिया है, वो लोग बातें कर रहे थे, यही वो लड़की जो अपने कपड़े खींच रही थी। तो याओ वहां से भाग जाती है। निंगनिंग कहती है मेरे हस्बैंड, बट वो कार का गेट खोलता है जो जल्दी से कार में बैठ जाती है। तो वो खुद भी बैठ गया था और फिर घर आ रहा था तो वो उसके पीछे पीछे और कहती है मिस्टर किन। वो पूछता बताओ, तो कहती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो कहता नहीं तो वो गुस्से से मुंह फुला के बैठ जाती है सोफे पे। ठीक है अगर ये गुस्सा नहीं है तो मैं भी इसको नहीं मनाऊंगी। ऑडियंस बोलने लग जाती है कि इस बार विलन गुस्सा नहीं है बल्कि बहुत सैड है, उसकी वाइफ ही उसकी फेवरेट चीज किसी और को दिलवा रही थी। मिस्टर किन कहता अगर तुम्हें वेस्ट सिटी की लैंड चाहिए तो नहीं मिलेगी, बट वो भागकर जाकर उसका रास्ता घेर लेती है। आज रात तो मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगी। वो हैरान तुम मुझे मनाओगी। वो हाँ करती है तो मिस्टर किन फाइल फेंक के उसे उठाकर अपने कंधे पे टांग लेता है। वो चिल्ला रही थी नहीं वो वाला नहीं, नीचे उतारो मुझे, बट मिस्टर किन तो उसे उठाकर बेडरूम में ले आया था और बेड पे लिटाकर कहता है ठीक है मैं तुम्हें चांस देता हूँ, मुझे मनाओ। वो कहती मिस्टर किन हटो। वो कहता है क्यों, मुझे बताओगी नहीं, कैसे मनाओगी मुझे, और उसके क्लोज होने लगा था।
तो वो उसके शोल्डर पे काट लेती है। मिस्टर किन को दर्द हो रहा था, सोचती है ये दूर क्यों नहीं हो रहा है, छुड़वा क्यों नहीं रहा, कि मैं ज्यादा तेज नहीं काट रही हूँ, और तेज काटने लग जाती है। मिस्टर किन एकदम से दूर होता है और फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसे उठा देता है। तुम्हें क्या मेरी जान चाहिए, ठीक है फिर मैं तुम्हें वही दे दूंगा, और उसे प्यार से किस करने लग जाता है। तो सोचती है ये कितना जेंटल है, मैंने इसके साथ ऐसे बिहेव किया तब भी मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और हक कर लेती है, बट मिस्टर किन उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है। तो कहती है तुमने मुझे काटा। वो पूछते तुम्हें दर्द हुआ, तो कहती है हाँ हो रहा है। तो कहता है अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो इसका मतलब फीलिंग्स रियल नहीं है, और याद रखना दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस मत करो। वो कहती है कि इसमें तुम भी शामिल हो, और फिर पूछती है इसका मतलब वो वेस्ट सिटी के लैंड। तो कहता है उसकी बात मत करो, वहां से जाने लगा था। वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो वेस्ट सिटी के लैंड बहुत बेकार है, जो भी उसमें इन्वेस्ट करेगा उसका लॉस ही होगा, बट वो बिना सुने चला चाहता है। तो कहती है ठीक है मिस्टर किन, मत करो मेरी बात पे विश्वास, जब नुकसान होगा ना तब पता चलेगा तुम्हें। ऑडियंस कहती है इसको कैसे पता चला कि वेस्ट सिटी के लैंड में गड़बड़ है, ये तो जरूर उस लैंड को चैन को देना चाहती है, इसको खुद नहीं पता होगा उसमें गड़बड़ है, इसने जानबूझ के अपनी तरफ से बना के बोला होगा। तो सोचती है किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है, मिस्टर किन को भी नहीं है, और रोने लग जाती है कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। और पिलो पकड़ के रो रही थी, तभी मिस्टर किन आता है। वो मुंह फुला के बैठी होती है। तो वो कहता है मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ, तब तक तुम वेस्ट सिटी के लैंड का जिक्र मत करना, तो मैं मान जाऊंगा तुम ये सब चैन के लिए नहीं कर रही हो, और मैं भी तुम्हें गारंटी देता हूँ इस टाइम काम नहीं करूंगा। तो वो खुश होकर उसके गाल पे किस कर लेती है, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिन में वो हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर जियांग पहले डैड से मिल रहा था। तो नीनिंग उसे देख के भड़क जाती है। इनफैक्ट बचपन में हुआ कुछ यूं था कि नीनिंग जब सो रही थी तो याओ ने उसके कपड़ों को ऊपर कर दिया था। जैसे वो उठने लगी याओ तो भाग गई और जियांग वहाँ पे आ गया, इसलिए निंगनिंग जियांग को गलत समझने लगी और वो जियांग को सुनाने लग जाती है। तो जियांग वहाँ से जाने लगा था। डैड कहते तुम ऐसा क्यों करती हो, वो इतना अच्छा ब्रदर है तुम्हारा। देन ऑडियंस कहती है ये निंगनिंग फालतू में उस जियांग बेचारे से नफरत करती है, जबकि इसे पता भी नहीं है वो कितना अच्छा है। और तो और इनके बीच में याओ ने मिसअंडरस्टैंडिंग करी थी, याओ ने इसके कपड़े उठाए थे और निंगनिंग को लगा जियांग ने किया उसके साथ। ये सुनने के बाद वो सोचती है इसका मतलब मैं सच में जियांग ब्रदर को गलत समझती रही। और डैड से कहती है आप सही बोलते हो, वो अच्छा इंसान है, और भागकर बाहर आती है। उसे आवाज मारती है तो याओ कहती है ब्रदर जल्दी यहाँ से जाओ, इसे तुम पसंद नहीं हो। जियांग जाने लगा था बट वो हाथ पकड़ के कहती है ब्रदर चलो डैड को साथ में घर लेके चले। याओ कहती है ब्रदर इसके दिमाग के थोड़े पेच ढीले हो गए, ये बहुत अजीब बिहेव कर रही है, कहीं ये सब भी ये तुम्हें हर्ट करने के लिए ना कर रही हो। ऑडियंस बताती है कि याओ ने जानबूझ के जियांग के साथ ऐसा किया ताकि उसे फैमिली से बाहर निकलवा दे, और बेचारे जियांग ने बाहर इतना कुछ सहा है, और फ्यूचर में भी ये याओ जियांग को ऐसे भड़काती रहेगी जिसकी वजह से जियांग इसकी बातों में आकर अपनी सारी प्रॉपर्टीज को दे देगा। नहीं याओ से कहती है बस करो, मैं अपने ब्रदर के साथ बुरा बिहेव क्यों करूंगी। याओ सोचती है अगर इन भाई बहनों में बन गई तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और कहती है निंगनिंग तुम्हें तो ब्रदर पसंद नहीं है ना, तो फिर ऐसे नाटक मत करो। निंगनिंग कहती है अब जब तुमने ये बात बीच में लाई दी है तो बताओ मैं ब्रदर जियांग से पहले नफरत क्यों करती थी। इतने में डैड बाहर आ जाते हैं और वो इसका रीजन पूछने लग जाते हैं। याओ जानबूझ के बात घुमाने लग जाती है कि इस निंगनिंग ने बार में मेल मॉडल्स हायर किए थे। निंगनिंग उसको थपड़ा मार देती है बार बार बीच में मत बोलो, और फिर बताती है मैं जियांग से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि मुझे लगा कि बचपन में इसने मेरे साथ गलत किया। डैड गुस्से से उसको लात मार देते हैं तो जियांग कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो निंगनिंग को अपनी सिस्टर मानता हूँ। डैड को गुस्से में देख निंगनिंग उनको समझाती है कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, रियल में तो ये सब याओ ने किया है। याओ कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक लड़की हूँ और मुझे तो बॉयज पसंद है। तो निंगनिंग बताती है बचपन में मैं जब सो रही थी तुमने जानबूझ के मेरे कपड़े खोले और मुझे उड़ता देख के वहां से भाग गई, तभी वहां पे जियांग ब्रदर आ गया और मैंने उसको गलत समझ लिया। याओ का झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि निंगनिंग और जियांग दोनों एक दूसरे से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। इनफैक्ट याओ ही हर बार उन दोनों में लड़ाई करवाती थी। तो जियांग बताता है कि ये याओ तो मुझे ये बताती थी कि निंगनिंग मुझसे इसलिए डरती है क्योंकि उसे डर है कि मैं उसके डैड को ना छीन लूं। निंगनिंग कहती है जब से याओ हमारे घर में आई है मेरे डैड के साथ और जियांग के साथ रिश्ते खराब हो गए, तो इसका मतलब तुम ही हो जो हमें लड़ाई करवाती हो। डैड याओ को थपड़ा मार के भुड़का देते हैं कि हमारी फैमिली तुम्हें इतने सालों से पाला और तुमने ये सिला दिया। याओ कहती है अंकल मेरे डैड आपके ब्रदर हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट करने के लिए स्कूल छोड़ा था और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं मैं तुम्हारी फैमिली की काइंडनेस को ऑलरेडी रिपे कर दिया है, अब हमारी शी फैमिली से निकल जाओ। और उनकी तबीयत खराब होने लगी थी तो वो डैड को पकड़ के ले जाते हैं, जबकि याओ गुस्से में थी। मिस्टर किन अपने ऑफिस में था तो निंगनिंग कॉल कर पूछती है क्या तुम बिजी हो। वो असिस्टेंट को झांकते तो असिस्टेंट वहां से भाग गया था। तो कहता है नहीं बिजी नहीं हूँ। वो कहती है मैं अभी शी फैमिली घर में हूँ और मुझे अभी सोना है, बट यहाँ का बेड बहुत बड़ा है। अगर मिस्टर किन बिजी नहीं है तो क्या वो मेरे साथ सोने में इंटरेस्टेड है।
मिस्टर किन कहता हाँ अभी आता हूँ। जैसे मिस्टर किन आता है याओ गेट खोल के आती ब्रदर इन लॉ और उसे स्लीपर निकाल के दे देती है। निंग निंग कहती है याओ तुम इस घर से ना निकलने के लिए कितना कुछ कर रही हो, बेचारी हमारी फैमिली की मेड बनने के लिए भी रेडी है। याओ कहती ब्रदर इन लॉ तुम काम में तो बिजी रहते होगे और सिस्टर ने तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए बुला लिया। निंग निंग कहती हाँ क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो जा सकता है। और जाने लगी थी तो मिस्टर किन उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कान में कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ये अभी तक यहाँ पे कर रही है, तुमने इसे बाहर नहीं भेजा। वो कहती थी जल्दी कैसे हो सकता है, हमारी शी फैमिली बहुत रिच है ना, तो एकदम से रिलेटिव को बाहर फेंकेंगे, सब हमें क्रूअल समझेंगे। इतने में डैड वहाँ पर आते हैं तो कहती है अंकल बताइए आपको क्या खाना खाना है। डैड कहते हैं मेरा दिया हुआ सप्लीमेंट्री कार्ड वापस करो, तो उसे मजबूरी में वापस करना पड़ता है। निंग निंग पूछती है हस्बैंड क्या तुमने मुझे सप्लीमेंट्री कार्ड नहीं दिया। याओ कहती है सिस्टर तुम्हें अपने खाने पीने और कपड़े की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं कि तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री कार्ड नहीं है। निंग निंग कहती है अच्छा तुमने जो मुझे गोल्ड और ब्लैक कार्ड दिया था वो कौन सी कार्ड है। तो वो कहता है वो प्राइमरी कार्ड है। निंग निंग हैरान प्राइमरी कार्ड में तो तुम्हारे 100 बिलियंस की एसेट होगी और सोचती है मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने अपनी शादी के 3 साल वेस्ट कर दिए जबकि मेरा इतना अच्छा हस्बैंड है। और कहते डैड हम दोनों अपने रूम में वापस जा रहे हैं, हमें डिनर के लिए बुला लेना। डैड कहते हैं हाँ जल्दी जाओ। तो मिस्टर किन को हाथ खींच के लेके जाने लगी थी और याओ को साइड कर चाहती है। जैसे उसे रूम में लेके आती है वो उसे पकड़ के दीवार पे लगा लेता है और कहता है क्या तुम्हें बस मेरे पैसे पसंद है। तो कहती तुम्हारे पैसे पसंद है पर साथ में तुम भी ज्यादा पसंद हो। तो मिस्टर किन उसे किस करने लग जाता है। निंग निंग भी उसे किस करने लग गई थी। देन उसके कपड़े निकाल देती है तो वो उसे बेड पे गिरा लेता है, फिर वो उसकी टाई पकड़ के उसे अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों किसिंग करने लग गए थे। तभी याओ बाहर से आवाज मारती है सिस्टर चैन तुमसे मिलने के लिए आया है। वो उधर देखने लगी थी तो मिस्टर किन उसका फेस पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है, मेरे ऊपर फोकस करो, और उसे बुरी तरह से किस करने लग गया था। याओ कहती सिस्टर मैं चैन को अंदर ही लेके आ रही हूँ। निंग निंग बार बार उधर देख रही थी पर मिस्टर किन जानबूझ के उसे और ज्यादा पकड़ के और ज्यादा किस कर रहा था। तो वो उसे कहती जरा 1 मिनट रुको तो सही, पर मिस्टर किन कहाँ किस करते रुकने का नाम ले रहा होता है। जैसे ही याओ गेट खोलने वाली होती है डैड उसको रोक देते हैं, तुम अभी तक अपना सामान पैक करके निकली नहीं यहाँ से, ऊपर से इस चैन को भी बुला लिया, खुद को क्या शी फैमिली की यंग लेडी समझती हो। तो याओ कहती है अंकल ऐसा नहीं है, मुझे लगा मेरा सामान न रह जाए इसलिए मैंने चैन को हेल्प के लिए बुलाया था। वो कहता तुम्हें तो खाना बनाना था ना, जाओ आप किचन में। और चैन से कहते जल्दी इसका सामान पैक करके निकलो यहाँ से। ये दोनों हक करके बैठे थे। नीनी कहती है अगर मेरे डैड टाइम पे नहीं आते तो हम दोनों कल की न्यूज में होते हैं। उसके मारने वाली थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, इन छोटी मोटी चीजों पे ध्यान मत दो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो इम्पोर्टेंट है। वो स्माइल कर रही थी तो ऑडियंस कहती है ये विलन के साथ फ्लर्ट करने पे लगी हुई है, जबकि नॉवल के हीरो हीरोइन इसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। मिस्टर किन उसे किस करने वाला था तभी वो एकदम से दूर हो जाती है और कहती है मुझे जरा ध्यान से सुनने दो। ऑडियंस कहती है चैन तुम्हें कन्फेस करेगा और तुम्हारे साथ दोबारा से पैचअप करेगा और वो याओ को मिस्टर किन को पटाने का मौका मिल जाएगा। निंग निंग कहती है मेरा चैन के साथ पैचअप और इसका याओ के साथ कैचअप। मिस्टर किन ये सब सुन के गुस्सा हो रहा होता है। ऑडियंस कहती है और तो और वो चैन वो इसके 100 लव लेटर्स भी निकाल लेगा जो इसने उसके लिए लिखे थे। तो वो सोचती है मैं सच में बेवकूफ थी, मैंने उस नमूने के लिए इतने सारे लव लेटर लिखे। मिस्टर किन ये सुन के जानबूझ के हंसने लग जाता है ताकि निंग थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दे ले, बट वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती तो गुस्से से टाई उसकी तरफ फेंक के मारता है। वो पूछती है क्या हुआ और फिर गुस्से से उसको पेपर पेन ला के देता है कि जल्दी से 100 लव लेटर्स लिखो। वो कहता है जब तुम बोल ही रहे हो तो ठीक है, पर मुझे क्या लिखना चाहिए। और फिर लिखने लग जाती है देखो क्या तुम्हें पसंद आया। मिस्टर किन देखता है उसने लव लेटर में दिल बनाया है तो बड़ा खुश होता है कि हाँ ठीक ठाक ही है। वो कहती है इसका मतलब तुम्हें पसंद नहीं आया तो वापस करो, बट वो नहीं देता, एक बार जो ले लिया चाहता है उसको वापस नहीं करता। तो कहती है तुमने तो बोला तुम्हें पसंद नहीं है। तो कहता है हाँ पसंद आया। वो एकदम से खड़ी होकर पूछती है जरा मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। तो कहता है फर्स्ट टाइम। वो कहती है क्या मतलब। तो कहता है मेरा मतलब सब कुछ फर्स्ट टाइम है। तो ऑडियंस बताती है कि विलन का मतलब है उसकी फर्स्ट हार्ट बीट, फर्स्ट क्रश, फर्स्ट मैरिज और इवन उसकी फर्स्ट नाइट भी निंग के साथ ही थी। ये सुनकर तो निंग बड़ा खुश होती है और कहती है तुम क्या सोच रहे थे, मैं तो तुमसे ये पूछने वाली थी कि अगर याओ तुम्हें पटाने की कोशिश करेगी क्या तुम उसके चारे में फंसोगे। वो कहता कभी भी नहीं। और फिर पूछता है तुम्हारा मतलब कि उसने मुझे पटाने की कोशिश की। तो कहती है देखा नहीं था उसकी ड्रेस ऑलमोस्ट निकल के नीचे गिरने वाली थी, उसको पटाना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। मिस्टर किन कहता अच्छा मैंने देखा ही नहीं था, मेरी नजर तो सिर्फ तुम पर थी। तो वो खुश होकर उसे किस कर लेती है और फिर पूछती है अगर तुमने मैंने चैन के लव लेटर लिखे थे वो देख लिए तो तुम क्या सोचोगे। मिस्टर किन कहता वो सब तुम्हारा पास्ट था। तो सोचती है अगर मुझे ऑडियंस नहीं बताती तो मुझे तो पता नहीं चलता, ये जेलस भी होता है। और उसके मारने लग जाती है कि तुम्हें जेलसी नहीं होती और उसके नोचने लग गई थी।
अगर तुम्हें कुछ नहीं होता तो ठीक है फिर, और मुंह फेर लेती है, मुझे भी नहीं चाहिए। मिस्टर किन कहता है हाँ मुझे जेलसी होती है, और उसे पीछे से हक कर लेता है, वाइफ प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो भी हंसते उसे हक कर लेती है, आगे से तुम्हें जेलसी हुआ करे तो बोल दिया करो, क्योंकि जब तुम गुस्सा होगे तो मैं तुम्हें मनाया करूंगी। मिस्टर किन कहता है मुझे मनाओगी? तो कहती हाँ ऐसे मनाऊंगी, और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है। देन उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। मिस्टर किन तो हैरान था ये मेरे साथ क्या करने वाली है, बट वो लिपस्टिक उठाकर उसकी चेस्ट पे अपना नाम लिख देती है कि मिस्टर किन तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ, और धीरे धीरे ये लाइक लव में बदल जाएगा। चलो अब कुछ बुरा करें। असिस्टेंट कुछ लेके आ रहा था तो याओ कहती है मिस्टर किन को ये डिलीवर करना है तो मैं कर दूंगी। असिस्टेंट कहता है टच भी मत करना इसको, और जानबूझ के उसको बॉक्स दिखाता हुआ चला जाता है। याओ छिड़ रही थी और चैन को देख जानबूझ के सामान गिरा लेती है। चैन कहता है ये तो वही लव लेटर है ना जो 10 साल पहले मैंने लिखे थे, मुझे लगा निंगनिंग ने फेंक दिए होंगे। तो कहती है निंगनिंग ने वापस उठा लिए थे, तुम उसको दोबारा कन्फेस क्यों नहीं करते, मैं तुम दोनों की एक होने में हेल्प करूंगी। चैन ओके बोल देते तो सोचती है जब मिस्टर किन को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि तुम्हारा चैन के साथ अब भी चल रहा है तो कितना मजा आएगा। डिनर पे डैड वेट कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर किन निंगनिंग को गोद में उठा के लेके आता है। वो सब हैरान। चैन पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी लेग्स ठीक नहीं है क्या? याओ कहती है सिस्टर तुम मिस्टर किन से ये सब करवा रही हो। मिस्टर किन उसे प्यार से चेयर पे बैठाता है। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मेरी वाइफ मुझ पे ऑर्डर चलाए। निंगनिंग कहती है डैड मैं बहुत थक गई थी इसलिए मिस्टर किन मुझे गोद में उठा के लेके आया। डैड कहते हैं कोई बात नहीं, और बटलर को ऑर्डर देते हैं हेल्दी सूप बना के लेके आओ इनके लिए। फिर वो सब बैठ के खाने लगे थे। निंगनिंग कहती है श्रिम्प, तो मिस्टर किन उसको श्रिम्प पील करके देने लगता है, और तो और अपने हाथों से खिला रहा था। ऑडियंस कहती है ये याओ बास नहीं आएगी, टेबल के नीचे से मिस्टर किन को टच करना चाहती है। तो निंगनिंग मिस्टर किन को कहती है अपनी लेग्स सिकोड़ लो। मिस्टर किन ऐसे ही करता है। याओ जैसे उसको टच करने वाली थी डैड को टच हो जाता है और कहते हैं तुम्हें दिखता नहीं है मेरे पैर के ऊपर पैर क्यों रख दिया। तो निंगनिंग को हंसी आ जाती है। तो याओ कहती है अंकल सॉरी। डैड कहते हैं डिनर करते यहाँ से निकल जाना, मैं तुम्हारा थोपड़ा भी नहीं देखना चाहता। याओ सोचती आज रात मेरा लास्ट चांस होगा, जबकि निंगनिंग बहुत हंस रही होती है और मिस्टर किन उसे नोटिस कर रहा था। फिर निंगनिंग रिमोट का बटन दबाती है। याओ के ऊपर कुछ चल रहा था तो सोचती है लगता है कोई मेरे लेग्स को टच कर रहा है। निंगनिंग और अंकल तो ऐसा करेंगे नहीं, और चैन दूसरे एंगल में बैठा है वो ऐसा नहीं कर सकता, इसका मतलब मिस्टर किन निंगनिंग को खाना देने लगा था तो उसको धीरे से कहती है वो तुम्हें देख रही है तुम भी उसको वापस देखो। याओ सोचती है मिस्टर किन मेरी तरफ नहीं देख रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रूड है ना, दूसरों से डिफरेंट है, और कहती है मिस्टर किन मुझे भी श्रिम्प खाना है, मैंने अभी तक खाया नहीं। मिस्टर किन निंगनिंग की तरफ देखता है तो उसको इशारा करती है, इसलिए मिस्टर किन को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा था और वो श्रिम्प उसकी तरफ फेंक देता है। याओ सोचती है अब तो मिस्टर किन मेरा ही हो जाएगा, और कहती है मिस्टर किन मुझे एक और खाना है। मिस्टर किन को गुस्सा आ गया था और कहता है हाथ है ना तो उनका यूज करो, और गुस्से से उठ के चला जाता है। निंगनिंग अभी तक बटन दबा रही थी तो याओ सोचती है तो फिर मेरी लेग को टच कौन कर रहा है, और अचानक से उठती है तो देखती है उसकी लेग के ऊपर कॉकरोच है तो चीख पड़ती है, जबकि निंगनिंग को बहुत जोर से हंसी आ गई थी और कहती है क्यों तुम्हें क्या लगा कि ये किसी लड़के की लेग है। तो याओ समझ आती है असिस्टेंट इसका मतलब यही लेके आया था, और कहती है तुमने जानबूझ के इलेक्ट्रिक टॉय मंगाया है, तुम मुझे डराना चाहती थी। उसके ऊपर फेंकने वाली होती है बट मिस्टर किन आकर उसे दूर फेंक देता है और कहता है खबरदार अगर मेरी वाइफ को बुली किया तो। डैड भी उसको चिल्ला के पड़ते हैं तुम मेरी बेटी के ऊपर कॉकरोच फेंकोगी, मैंने सोचा जाने से पहले तुम्हें फेयरवेल डिनर दे दूं, और अब तो लगता है तुम पे इतना तरस भी नहीं खाना चाहिए। अभी की अभी निंगनिंग से माफी मांगो और हमारी शी फैमिली से बाहर निकलो। याओ कहती मैं अब क्यों माफी मांगू, इसने मुझे कॉकरोच से डराया। चैन कहता है तुम बेचारी याओ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर तुम इसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें चांस दे सकता हूँ। वो कहती है क्या तुम श्योर हो कि ये सब मैंने किया है, इस कॉकरोच में कैमरा लगा हुआ है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो क्यों ना हम इसे चेक कर ले। याओ सोचते रहे नहीं इस कॉकरोच ने तो ये भी रिकॉर्ड कर लिया होगा कि मैं मिस्टर किन को पटाने की कोशिश कर रही थी। निंगनिंग कहती है तो मैं वीडियो दिखाऊं। याओ कहती रुको सिस्टर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मेरी गलती थी। निंगनिंग कहती ये हुई ना बात, पहले अपनी गलती मान के माफी मांग लेनी चाहिए। डैड कहते अब तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर किन कहता है रुको तुम्हें गिफ्ट भी तो देना है। वो खुश हो जाती है जल्दी मुझे गिफ्ट दो। वो कहता है अगर तुमने गिफ्ट को फेंका तो मैं समझूंगा तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तो उसे फेंकना मत। वो कहती है मैं तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट कैसे फेंक सकती हूँ। तो मिस्टर किन उसके हाथ में कॉकरोच पकड़ा देता है। याओ की फटने लगी थी। मिस्टर किन कहता है दोबारा मेरी वाइफ को परेशान मत करना, मेरी वाइफ का एंड है इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें बख्श दूंगा, अब फुट लो यहाँ से। तो वो भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में निंगनिंग कहती है अब बस भी करो, तुम 3 बार अपने हाथ धो चुके हो, कब तक धोते रहोगे, ऐसे तुम्हारी स्किन उछड़ जाएगी, और वैसे भी तुमने कॉकरोच को तो पेपर से पकड़ा था ना, हाथ थोड़ी ना गंदे हुए हैं। वो कहता है कॉकरोच की वजह से थोड़ी ना धो रहा हूँ, मैंने उस नमूने याओ के लिए श्रिम्प पील करके दिया था ना इसलिए गंदे हो गए। तो वो हंसने लग जाती है।
और कहती है मुझे गंदा फील नहीं होता, लास्ट बार चलो मैं धुला देती हूँ, फिर तुम मेरे एकदम क्लीन खुशबू वाले हस्बैंड बन जाओगे। और खुद उसके हाथ पकड़ के धुला देती है। तो मिस्टर किन बड़ा खुश हो रहा था। जैसे वो टॉवल से उसके हाथ पूछती है, वो उसे उठाकर शेल्फ पे बैठा देता है। वो उसके गले में हाथ डाल के उसे किस करने लगी थी, तो मिस्टर किन भी उसे किस करने लग जाता है। उनकी किसिंग सीन देख के चैन बहुत ज्यादा चल रहा था और उसे पास्ट में याद आता है कि उसने घास फूस की रिंग दिखाकर निंगनिंग को प्रपोज किया था और निंगनिंग ने भी हाँ करके उसे हक कर लिया था। और सोचता है क्या ये लिटिल गर्ल मेरे बारे में सब भूल गई, और जानबूझ के फोन पे जोर जोर से बातें करने लग जाता है ताकि उनको भी उसकी आवाज आ जाए। वो कहती है हस्बैंड लगता है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मिस्टर किन कहता है ये हमें रोकना चाहता है। वो कहती है हस्बैंड क्या तुम रुकोगे, बट वो उसे फिर से किस कर लेता है और गोद में उठा के ले जाता है। चैन सोचता है इस लड़की ने आज तक मुझे तो टच तक करने नहीं दिया और इससे इतना चिपट रही है, और गुस्से याओ को कॉल करता है। तो वो कहती है तुम पूल के पास जाओ, मैंने सब अरेंज कर दिया है। थोड़े टाइम में निंगनिंग रूम से बाहर आती है कि दिन दिहाड़े 3 बार कौन करता है, मेरा हस्बैंड भी ना कितना स्ट्रांग है। याओ कहते हैं निंगनिंग क्या तुम पूल के पास वॉक करना चाहती हो। निंगनिंग कहती है मेरे हस्बैंड को आने दो, उसके साथ वॉक पे चलूंगी। तो वो कहती है चैन तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा है। तो वो कहती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। याओ कहती है वो तुम्हें उस नशे वाली रात के बारे में बताना चाहता है। तो कहती है उसे बता दो मैं और मेरा हस्बैंड उस नशे से बहुत खुश हैं। और जाने लगी थी तो याओ कहती है 3 साल पहले मिस्टर किन के ग्रैंडपा बीमार हुए और उसकी राशि तुम्हारे साथ ही मैच हुई, वरना किन फैमिली तुम्हारे ऊपर 300 मिलियन को खर्च करेंगे। उन्होंने सिर्फ गुड लक के लिए तुमसे शादी की है। अगर तुम्हें इस मैटर के बारे में अच्छे से जानना है तो चैन से जाके मिलो। निंगनिंग जैसे पूल के पास आती है, चैन फ्लावर बुके लेके खड़ा था। उसकी क्रिंजी लाइन सुन के निंगनिंग को उल्टी जैसी फील होने लग जाता है कि मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। तुम्हें पता है ना मुझे कचरा पसंद नहीं है। वो कहता है तुम उस दिन से गुस्सा हो ना कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं था और मिस्टर किन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम्हारा प्रीशियस फर्स्ट टाइम चला गया। पर मुझे तुम्हारे मिस्टर किन से रिलेशनशिप से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो या ना हो मैं तब भी तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। निंगनिंग कहती है बहुत पहले मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गई थी, पर अब ये ट्रिक दोबारा काम नहीं करेगी। वो कहता है तुम एक बार बोलो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो कहती है अच्छा सोचने दो। ऑडियंस कहती है इसको कुत्ते की तरह भुकवाओ या फिर इसे पूल में कुदवा दो ताकि टपक जाए। वो कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। वो कहता हाँ जी या मर भी सकता हूँ। तो कहती है अच्छा तुम्हें वो ट्री दिख रहा है। तो कहता है अभी उसका फ्रूट तोड़ के लेके आता हूँ। वो कहती रुको, तुम्हें उस पेड़ पे एक पिक की तरह अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए चढ़ना पड़ेगा। क्या हुआ तुम्हें पिक पसंद नहीं है तो फिर कुत्ते की तरह भौंकते हुए चढ़ो। चैन कहता है मुझसे ये सब तो मत कराओ। तो कहती है मैंने मिस्टर किन से बात करके तुम्हें वैसिटी की लैंड भी दिलवा रही थी, पर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, बस लंबी लंबी फेंकते हो। तो ठीक है मैं मिस्टर किन के साथ ही अच्छी लाइफ जी लूंगी। और नाटक करते हुए जाने लगी थी। वो कहता मुझे एक चांस तो दो, और कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा सच में। निंगनिंग कहती है अच्छा याओ ने मुझे बताया कि उस रात तुमने मुझे नशा दिया था। वो सोचता है मैंने और याओ ने मिलकर प्लान बनाया था, पर उसने अकेले मुझे फंसा दिया। और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो याओ झूठ बोल रही है, ये सब उसका आइडिया था। फिर निंगनिंग पूछती है किन फैमिली ने मुझे शादी करने के लिए चूज क्यों किया। तो वो उसको बता देता है इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि याओ ने एक फॉर्चून टेलर को ढूंढा था कि मिस्टर किन की ग्रैंडपा बीमार है ना, तो उससे बोलो कि अगर वो निंग नाम की लड़की से शादी करेगा तभी उसका लक अच्छा होगा। और कहता है उसने मेरी फियांसे बनने के लिए तुम्हारे मिस्टर किन से शादी करा रही थी। निंगनिंग कहती है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था कि मिस्टर किन को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो मेरी लाइफ पर बात करना चाहती थी और तुमने बस मेरी शादी होने दी। तुम सच में मुझसे लव करते थे, बताओ तुम दोनों साथ कब हुए थे। तो कहता हम कभी साथ हुए नहीं। और फिर मान चाहता है कि जिस रात तुम्हारी शादी हुई थी उस दिन अचानक से याओ ने आके मुझे किस कर लिया। इधर याओ बहाने से मिस्टर किन को पूल के पास लेके आ जाती है। तभी निंगनिंग चैन को पूल में धक्का मार के भुड़का देती है। याओ सोचती है इन दोनों में तो बननी चाहिए थी, उल्टा कैसे हो गया। मिस्टर किन स्माइल करता उसके पास आता है। याओ कहती है पता भी है इस निंगनिंग ने चैन के लिए 100 लव लेटर्स लिखे थे। मिस्टर किन कहता है ठीक है मैं अपना वाला निकालता हूँ, और जानबूझ के अपनी शर्ट के बटन खोल के अपनी चेस्ट पे लिखा हुआ दिखाने लग जाता है, जिसपे लिखा था कि निंगनिंग सिर्फ मिस्टर किन को लाइक करती है। और कहता है मेरी वाइफ ने मेरे लिए लव लेटर यहाँ पे लिखा है। निंगनिंग शर्माने लगी थी, इस विलन ने तो हद ही कर दी, और वो हंसता हुआ उसे पकड़ लेता है। चैन बाहर निकलता तो याओ से पकड़ के ले जाती है। निंगनिंग कहती है फाइनली उस याओ को शी फैमिली से भगा ही दिया, अब ये मेरा घर हो गया है और डैड भी मेरे हो गए। मिस्टर किन कहता है और मैं तो हमेशा तुम्हारा बंदा रहूंगा। वो कहती है हस्बैंड पर तुमने 300 मिलियन खर्च करके मुझे अपनी फैमिली में क्यों लेके गए, गुड लक के लिए। वो कहता 300 मिलियन तो तुम्हारे लिए गिफ्ट था और 200 मिलियन मैंने तुम्हारे डैड को गिफ्ट दिए। वो हैरान 500 मिलियन, इतना पैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा, बताओ ना मेरे पैसे कहाँ हैं। मिस्टर किन कहता तुम्हारे डैड ने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो कहती है क्रेडिट कार्ड दो मुझे। वो कहता तुमने खो दिया। तो कहती है मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ, मैंने 500 मिलियन खो दिए। तभी मिस्टर किन उसको क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है। मैंने उठा लिया था। तो वो उसकी चुम्मी लेकर उसे हक कर लेती है। ऑडियंस कहती है नॉवल की स्टोरी तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई पहले से, वरना पहले वाली निंगनिंग तो
विलन को डाइवोर्स देना चाहती थी, जिसकी वजह से विलन ने उसको एटिक में लॉक कर दिया था और उसके साथ खेल खेला। पर ये तो एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। अब मिस्टर किन को निंगनिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए याओ जेलसी के मारे उसे किडनैप कर लेगी और मिस्टर किन को धमकी देगी। निंगनिंग सोचती है मुझे कैसे भी करके मिस्टर किन को समझाना पड़ेगा ताकि मेरी किडनैपिंग होने से रोक सके। पर नहीं, अच्छा यह वो लोग किडनैपिंग करते हुए मुझे पकड़ लेंगे। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उनको जेल भेज दूंगी। मिस्टर किन उसकी टकली मार के पूछता तुम क्या सोच रही हो? तो कहती कुछ नहीं हस्बैंड, वैसे अगर कभी मैं खतरे में हुई तो मुझे पक्का बचाओगे ना? वो कहता ऑफ कोर्स, तुम मेरे पास हो तो हमेशा सेफ रहोगी। तो वो खुश होकर उसको किस कर लेती है। फिर निंगनिंग चाह रही थी अभी तक मुझे कोई किडनैप करने क्यों नहीं आया? मैंने नॉवेल्स में देखा किडनैपिंग ऐसी जगह भी होती है। तभी ये गुंडा आकर उसको बेहोश करके ले जाता है। नेक्स्ट सीन में उसकी आईज खुलती हैं तो याओ ने उसे किडनैप कर लिया था। निंगनिंग कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस घटिया से ट्रिक से डरने वाली हूँ? इधर मिस्टर किन बेचैन हो रहा था, अपनी सिगरेट चलाने वाला होता है। तभी असिस्टेंट भाग कर आता है, बॉस पता चल गया। तो मिस्टर किन भागता है। निंगनिंग भी जानबूझ के याओ को भड़काती है ताकि याओ जितना बड़ा क्राइम करेगी उसको उतनी बड़ी सजा मिलेगी। इधर मिस्टर किन अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है पूरा शहर खंगाल मारो, मेरी वाइफ को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। याओ कहती है मैंने अंकल को मैसेज भेजा है कि अगर उन्हें अपनी बेटी सही सलामत चाहिए, मैंने बदले में उनसे शी फैमिली की प्रॉपर्टी मांगी है। तो देखते हैं अंकल अपनी बेटी को बचाते हैं या उन्हें पैसे चाहिए। ऑडियंस कहती है निंगनिंग के डैड ऑलरेडी मिस्टर किन से मिल गए हैं और वो दोनों मिलकर उसको बचाने आने वाले हैं। या उसका गला पकड़ने वाली थी तो निंगनिंग कहती है मैं तुम्हें प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो शी फैमिली की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही मेरे डैड के साथ ज्यादा बनती नहीं है। वो कहते हैं अच्छा फिर मिस्टर किन का क्या? निंगनिंग कहती है मिस्टर किन को कुछ स्पेशल हॉबीज हैं। उसको लोगों को बांधना बहुत पसंद है। वो उन्हें डार्क रूम में बंद करके रखता है। तुम्हें तो पता ही आगे क्या होता होगा। वो कहती है इसका मतलब वो तुम्हें बुली करता था रूम में ले जाकर और तुम उसके कंट्रोल से बचना चाहती हो। निंगनिंग सोचती आगे की स्टोरी तो मैंने भी नहीं बनाई थी, पर जो भी बोल रही हाँ कर दूं। और कहती हाँ ऐसा ही है, इतने सालों से मैं मिस्टर किन के चंगुल से बचना चाहती थी। इतने वहां पर मिस्टर किन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और कहता है अच्छा। उसके बॉडीगार्ड्स आकर गुंडों को पकड़ लेते हैं। वो चैन की सांस लेती है। मिस्टर किन कहता है हिलो मत, क्या तुम मेरे चंगुल से बचना चाहती हो? तो वो तो नेक्स्ट लाइफ में हो पाएगा। उसकी रस्सी खोलने लगा था तो कहती हाथों की खोलो, बट वो मना कर देता और उसे गोद में उठा लेता है। और याओ को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ के घुटनों पर ला दिया था। डैड उसके थपड़े थोड़ा बचा डालते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी की जान की धमकी दोगी? याओ चिल्ला रही थी इसका मतलब उस निंगनिंग ने मुझे बेवकूफ बनाया। पर डैड बॉडीगार्ड्स को ये बोल के चले जाते हैं इसको पुलिस के हवाले कर देना। डॉक्टर निंगनिंग के फेस पे मेडिसिन लगाता है और बताता है थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। मिस्टर किन कहता है इसको अच्छी मेडिसिन दो, स्कार्स नहीं रहने चाहिए वरना। डॉक्टर कहता है हाँ बॉस मैं समझ गया। उसके हाथ आगे करते ही मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहती है तुम इतना गुस्से में क्यों हो? डॉक्टर ने थोड़ी ना कुछ किया है। बट वो तो रोने लग गया था। तो पूछती है क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? बट वो उसको हक कर लेता है। वो उसको छुपाने लगी थी तो कहता है मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तो हंस के कहती तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, वो बुरे लोग मुझे हर्ट करना चाहते थे। और सोचती है मैं जानबूझ के खुद ही उसके जाल में फंसी हूँ ताकि उसको जेल भेज सकूं। मिस्टर किन कहता चिंता मत करो, वो लाइफ टाइम अब जेल में सड़ेगी, मैं उसे तुम्हें हर्ट करने का चांस ही नहीं दूंगा। वो कहती है पर किडनैपिंग की और बुली करने की सजा तो सिर्फ 15 साल की होती है, तो लाइफ टाइम पनिशमेंट कैसे हो सकती है? असिस्टेंट बताता है कि बॉस सिर्फ 15 साल जेल होगी। वो कहता है इतना काफी नहीं है, उस याओ पे और क्राइम ठुकवाओ। और सोचता है अगर इसे पता चलेगा मैंने जानबूझ के ऐसा सब कुछ किया तो ये मुझसे लव नहीं करेगी। देन उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। बट ऑडियंस उसको बताती है कि हमारा हॉट विलन ही याओ को जेल भिजवा रहा है लाइफ टाइम के लिए और उसकी वाइफ उसको डेविल न समझे इसलिए उसने बताया नहीं। बट मिस्टर किन तो वैसे टीम में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराने वाला है जिसमें बहुत लॉस होगा। निंगनिंग सोचती है मैं अपने हस्बैंड को लॉस नहीं होने दूंगी, लॉस तो उस नमूने चैन के साथ ही होगा। मिस्टर किन को मैसेज आता है तो असिस्टेंट से कहता है वापस चलो घर, और भागकर घर आता है। मेड से पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है तो बताती है कि वो तो चली गई। तो वो जल्दी से कॉल कर कहता है मेरी वाइफ का पता करो अभी के अभी 5 मिनट में। निंगनिंग टेबल के नीचे छुपी हुई थी। ऑडियंस कहती है मिस्टर किन उसे ढूंढता हुआ आ रहा है और हाथ में चाकू लेके। चैन आके चेयर पे बैठ जाता है। पहले मैं उस निंगनिंग का शी फैमिली की प्रॉपर्टी हटाने के लिए यूज करने वाला था, तभी उसके हाथ से पेन गिर जाता है। वो जैसे उठाने लगा था निंगनिंग को देख के डर के मारे बुड़क जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तुम्हें वेस्ट सिटी की लैंड देने आई हूँ। इतने में मिस्टर किन आ जाता है वाइफ मेरे साथ घर चलो। पर निंगनिंग जानबूझ के चैन का हाथ पकड़ लेती है जब तक तुम इसको वेस्ट सिटी की लैंड नहीं दोगे मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और इसको किस भी करूंगी देख लो फिर। बट उसे खुद ही गंदा फील हो रहा था चैन के पास होने से। मिस्टर किन कहता है अभी के अभी मेरे साथ घर चलो, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चैन भी निंगनिंग को पकड़ लेता है। मुझे पता है ये मुझसे प्यार करती है, बट वो उसका हाथ हटा देती है। अब जब याओ चली गई हम साथ हो गए। मिस्टर किन कहता वाइफ मेरे साथ चलो। वो कहती नहीं पहले वेस्ट सिटी का लैंड दो तभी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिद की जा रही थी तो मिस्टर किन फोन करके कॉन्ट्रैक्ट मंगवाता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके वेस्ट सिटी की लैंड चैन को दे देता है। तो कहती है हनी अब घर चलते हैं। बट मिस्टर किन गुस्से चला गया था।
वो भी फिर उसके पीछे आने लगती है। जबकि चैन बड़ा खुश हो रहा था, अब मैं शहर का सबसे रिचेस्ट बन जाऊंगा। रात में मिस्टर किन बेड पे बैठा अपना फोन चला रहा था, तो वो झांक के कहती है हस्बैंड, तो वो मुंह फेर लेता है। फिर वो उसके पास आकर दूसरी साइड बेड पे बैठने लगती है, तो वो दूसरी तरफ फेस टर्न कर लेता है। निंग उसको बार बार बुला रही थी और पूछती है तुम क्या मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो मिस्टर किन उठ के चला जाता है। वो गुस्से से पिलो फेंक के मार रही थी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर मिस्टर किन को बताता है कि जब से चैन ने आपकी वेस्ट सिटी की लैंड ली है, तब से हमारे किन ग्रुप के शेयर्स नीचे जा रहे हैं और सब लोग यही बोल रहे हैं कि मिस्टर किन एक लड़की के प्यार में पागल हो गए और उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया। अब तो लगता है किन ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर किन कहता है जो लोग खुद ही रुकना चाहते हैं उनको रखने का क्या फायदा, अगर तुम भी जाना चाहते हो जा सकते हो। वो कहता है बॉस बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इधर चैन पागलों की तरह हंस रहा था। वो निंग कितनी बेवकूफ है, उसने मुझे वेस्ट सिटी की लैंड दे दी, अब तो मैं मिस्टर किन और निंग दोनों को टपका दूंगा। तभी उसका बंदा आके बताता है कि वेस्ट सिटी की लैंड में गड़बड़ हो गई। वो हैरान। इधर ऑडियंस कहती है निंग तो सपोर्टिंग कैरेक्टर थी ना, वो अचानक से नॉवल की हीरोइन कैसे बन गई? क्योंकि चैन तो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया है, जिसकी वजह से मिस्टर किन नॉवल का हीरो बन गया। निंग सोचती है मुझे तो ऑडियंस का थैंक यू करना चाहिए, आज उनकी वजह से ही मैं सही और गलत की पहचान कर पाई हूँ। तभी मिस्टर किन की अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री होती है और उन बॉडीगार्ड्स के हाथों में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे। निंग देखने लग जाती है ये सब क्या है, तो कहता है तुम मेरी वाइफ हो और फिर उसको रिंग दिखा के प्रपोज करता है। निंग पिंक डायमंड देख के एकदम हैरान, वो उसे रिंग पहना देता है। तो पूछती है पर तुम ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहता है क्योंकि अब मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है। उसके हाथ पे किस कर लेता है। तुमने जानबूझ के वेस्ट सिटी का लैंड चैन को दिलवाया ताकि वो बैंकरप्ट हो जाए। मैंने उस टाइम तुम्हारा विश्वास नहीं किया, उसकी वजह से गुस्सा भी हुआ, उसके लिए सॉरी। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम पे भरोसा करूंगा। वो हंसती है तो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निंग मिस्टर किन के साथ मॉल में आती है और ऑर्डर देती है ये वाला ये वाला ये वाला, इनको छोड़ के बाकी सब पैक कर दो। मिस्टर किन अपना क्रेडिट कार्ड देकर उसके लिए सब कुछ खरीद लेता है, तो वो शॉपिंग करती चाहती है थैंक यू हस्बैंड। और वो आगे आगे मिस्टर किन पीछे पीछे, तो कहती है चलो दूसरे मॉल में चलते हैं। चैन गुस्से से वहीं पे छुपा हुआ था, इनकी वजह से मैं बैंकरप्ट हो गया और बेघर हो गया और ये मजे की लाइफ जी रहे हैं। चाकू निकाल के उस पर अटैक करने आता है। वो डर के मारे अपनी आइस बंद कर लेती है। मिस्टर किन उसे प्रोटेक्ट करने लगा था, पर पहली बॉडीगार्ड से आकर चैन को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मिस्टर किन पूछता है तुम्हें कैसे पता था? इनफैक्ट जब वो मिस्टर किन के साथ थी तो ऑडियंस बोल रही थी कि ये चैन तो बाज आने वाला है नहीं, जब ये दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे तो चैन चाकू से इन पर अटैक करने के लिए आएगा। निंग कहती मैं क्यों बताऊं, और स्टाइल मारती हुई जाने लगती है। बट मिस्टर किन सोचता है फाइनली मेरा 10 साल का सीक्रेट क्रश पूरा हुआ और कहता है वाइफ मेरा वेट करो, और उसके पीछे पीछे भागता है। फिर क्या वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे थे और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।